एनकाउंटर के बाद अब विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कमजोरों पर कार्रवाई हो रही है, उनको परेशान कर रहे हैं, ये कानून सम्मत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? सर, अगर यही चीज अभी माननीय अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनकी सरकार में होता तो इतनी जल्दी तो कार्रवाई करने का कोई वही नहीं हो पाता जितनी जल्दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की है, जितनी जल्दी फैसला लाया है। और अतीक अहमद उन्हीं की सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश जी, उन्हीं की सरकार में वो सांसद भी रहे और विधायक भी रहे। जब उसी समय उनका इतने बड़े गैंगस्टर थे वो अतीक अहमद, उनकी सरकार में फले फूले। उनकी सरकार में उनको कुछ राजू पाल का मामला इतने 2005 से चला आ रहा है और उमेश पाल जी का मामला जो अपहरण का मामला था वो भी कई सालों से चला आ रहा था। कोई सुनवाई किसी सरकार में नहीं हुई और यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है उससे जो विपक्ष है वो जो भी कह रहे हैं उसकी हम लोग वो करते हैं कि माननीय योगी आदित्य जी ने जो भी काम किया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि जो भी कार्रवाई की एनकाउंटर किया है। अब सब लोग ये आवाज़ उठा रहे कि एक एनकाउंटर गलत है, लेकिन अब जब सरकार के ऊपर, हमारे पुलिस विभाग के ऊपर एसटीएफ जो थी उनके पीछे थी, जब उनके ऊपर गोली चलाई है, जिस तरह आप लोग ने देखा है कि 24 फरवरी को किस तरह उन लोग ने डायरेक्ट शूट करके इतने सारे चारों तरफ से तो गैंगस्टर थे जो थे, चारों तरफ से तो बम गोली हर तरफ से चल रही थी। उसी तरह वो बचाने के लिए पहले तो उनको सिलेंडर ही करने के लिए पुलिस विभाग ने वो किया होगा। उसके बाद एसटीएफ ने गोली पहले उस तरफ से गोली चली है ऐसा सुनने मिला है, फिर पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई है। तो ऐसा कोई गलत नहीं है, एनकाउंटर उन लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से वो किया गया है। और उसके बाद अगर वो ना होता तो इतनी कड़ी सजा दी जाती, फांसी की सजा दी जाती उनको, क्योंकि उनका गंभीर अपराध था। तो जी सर, धन्यवाद सर। जो कमजोर है उन लोगों को तो उल्टा इन लोगों ने मारा है, हमेशा जुल्म किया। अखिलेश जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश के ही राज में, मुलायम सिंह के राज में आतंकी पले हैं, अतीक जैसे आतंकी। और जो आज ये हुआ है तो जो सैनिक सुरक्षा में लगे हुए थे, सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, उनको एकाउंटर किया, उनको मारा गया तो बहुत अच्छा लगा। अब जब आज अपना बेटा गया तो क्यों कहते हैं कि अखिलेश की मतलब एक गलत हुआ, एक गरीबों के साथ गलत हुआ, क्यों ऐसा कह रहे हैं? दूसरी बात, जितने आतंकी हैं, जितने अतीक जैसे आतंकी हैं, अखिलेश ने, मुलायम ने पाल रखा है, योगी बाबा ने आज उनको खात्मा करने के लिए उनकी सरकार बनी है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे हमारे बेटे राघवेंद्र माँ कह रही है कि जैसे हमारा बेटा मरा है वैसे उनके बेटा भी मारा गया है, इसलिए हमारे बेटे के आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इस एनकाउंटर को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि ये गलत है, कमजोरों को दबाया जा रहा है, गलत कार्रवाई उसे करार दिया जा रहा है, कानून पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त शहीद राघवेंद्र की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष इस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर रहा है और ये बता रहा है कि कमजोरों पर कार्रवाई हो रही है। आप कैसे देखते हैं? कमज़ोर अगर अतीक अहमद जैसे लोग हुए तो हम लोगों का क्या होगा? जो संदीप निषाद के परिवार से आप एक बार मिलिए, एक बार हम लोगों के परिवार से मिलिए, कमज़ोर हम हैं या वो, ये तो सिर्फ अखिलेश ही बता सकते हैं। अखिलेश जैसे बता रहे हैं गरीब, अगर वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी उनका सपोर्ट था। जो काम योगी बाबा की सरकार में हुआ है, ये अगर पहले हुआ होता अखिलेश जी की सरकार में तो आज हम लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता। अगर वो बोल रहे हैं न्याय व्यवस्था के विरुद्ध कार्य हुआ तो वो पहले न्याय क्यों नहीं किया उन्होंने? हमको सिर्फ ये उनसे पूछना है कि एक बार अखिलेश को भी यही न्याय करना चाहिए था ना, क्यों आज हमें मोदी जी की या योगी जी की ज़रूरत पड़ रही है?
अगर ज़रूरत पड़ रही है, उन्होंने न्याय किया, उसका विरोध करने से अच्छा है पहले वो न्याय करते। अगर हम लोग ऐसे स्थिति पे आ पहुँचे हैं जिनका कोई भी नहीं है। हाँ, अतीक का पूरा परिवार, पूरे रिलेशन मिलके, करोड़ों की संपत्ति होके, पूरा बताया जा रहा है कई सारे नेताओं की भी इसमें मिली गुट थी या फिर सपोर्ट था, जो भी ये था, ये ऐसे काम नहीं हो रहा। देश विदेश भाग रहे हैं, ये कमज़ोर है। कमज़ोर कहाँ से है, एक बार अखिलेश जी को ये भी बताना चाहिए हम लोगों को। अखिलेश जी की तरफ से क्या कोई बातचीत आप लोगों से की गई? क्योंकि जैसे अभी असद का इनकाउंटर हुआ तो वो उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका भी भाई गया, क्या उसके बाद आप लोगों से कोई बातचीत हुई? नहीं, हम लोगों की कोई अखिलेश जी की तरफ से बात नहीं हुई। और अखिलेश जी से विनम्र निवेदन है कि अगर ऐसी बात करते हैं तो ये बात करने से पहले एक बार सोचें कि अगर ये न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है तो उन्होंने पहले न्याय क्यों नहीं किया। ये केस तो बहुत टाइम पहले से चल रहा था। उमेश पाल की हत्या तो बाद में हुई, 2005 या 6 का केस है, उससे बाद उनकी सरकार आई थी। उन लोगों के ही सपोर्ट से, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों की सपोर्ट से आज अतीक यहाँ तक पहुँचा। आज जब न्याय हो रहा है तो अगर ये लोग, ये नेता होके ऐसा करेंगे तो जनता हम लोगों जैसे कहाँ जाएगी? अगर उसका बदला वो लोग बोल रहे हैं कि न्याय व्यवस्था के विरुद्ध हुआ है, तो जो अतीक ने किया था वो न्याय व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था। उन्होंने 20 सड़क पे ले जाके 20 पब्लिक के बीच में बम फेंके, गोली चलाई। अगर यही सब न्याय व्यवस्था है तो हम लोगों को भी इस तौर पे खड़ा होना चाहिए ना। हमारा भाई गया, अगर कानून ना सपोर्ट करे तो हम लोग खुद ही तैयार होके उसी के तरीके, अतीक के तरीके बंदूक लेके खड़े हो जाएं, बम लेके खड़े हो जाएं, उनको मार डालें। यही उनका अगर कहना है न्याय है तो हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। रिपब्लिक भारत लगातार जब से ये मामला सामने आया है तब से आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है। उमेश पाल जी के पास भी हम उनके घर भी पहुंचे थे, उनके परिजनों की भी हम बात उठा रखे हैं। क्या आप हमारी इस खबर से संतुष्ट हैं, कार्रवाई से जो हो रही है, और हम लोग जो लगातार पब्लिक तक ये बात पहुंचा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। आपका चैनल हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों को जानकारी मिलती है कब क्या हुआ क्या नहीं। इस बात से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आगे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आगे बचे कुचे हैं अभी, उनको भी आप लोगों के माध्यम से उनको भी ढूंढ निकाला जाए, ताकि हम लोगों को भी संतुष्टि हो। क्योंकि हम लोग यहाँ घर पे बैठ के तो कुछ जान नहीं पाते, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये सूचना हम लोगों तक पहुँचती है और हम लोगों के मन को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरे घर की स्थिति ऐसी है, माँ बीमार है, बहन की हालत ख़राब है, भाई की स्थिति बेकार है, घर की स्थिति बेकार है, बड़ा कोई है नहीं, छोटा कोई है नहीं, ऐसे करके तो उसमें सपोर्ट सबका चाहिए, आप लोगों का भी चाहिए, जनता का भी सपोर्ट चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का भी सपोर्ट चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी राघवेंद्र की बहन जो कह रही हैं कि अगर अतीक जैसे लोग कमज़ोर हैं तो फिर हम लोग क्या कहें। एक बार हमारे परिवार पर आकर मिलिए, हमें देखिए, और जो लोग अतीक के परिवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं वो हमारे भाई के जाने के बाद हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। विजय सतीश के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।